ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कलमशनासाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। हरे कृष्ण। हम लोग श्री हरिनाम, एक छोटा सा ग्रंथ है शिला भक्तिविनोद ठाकुर के द्वारा लिखा हुआ। ये वास्तव में उनका एक प्रवचन था। उस प्रवचन को फिर उन्होंने नोट्स के रूप में एक छोटे से पुस्तिका बुकलेट के रूप में वो प्रिंट किए थे, और जो नामहट प्रोग्राम करते थे तो वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करते थे वो। इसमें बहुत सुंदर तरीके से जीव के बारे में, उसके बद्धावस्था के बारे में वर्णन किया गया है। तो कल हम लोग इसके 3 स्टैंजास यानी 3 पैराग्राफ पढ़े थे। तो अभी तक हम लोग चर्चा किए थे कि कैसे जो जीव होता है वो बंधन में होता है, बद्धावस्था में होता है, भोग करने की इच्छा होती है, और फिर अनेकों प्रकार के ऋषि मुनि लोग जो है साधन प्रदान करते हैं जीव को। जो बद्ध जीवात्मा है संसार में, उनको सुख किस प्रकार से मिल सकता है, तो 3 साधन बताए गए, कर्म ज्ञान और भक्ति। इसमें से जो ये जो कर्म साधन है, कर्म कांड, कांड का मतलब क्या होता है? पोर्शन। कर्म कांड मीन्स वैदिक साहित्यों का वो पोर्शन जो कर्म करके फल को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। यानी कुछ कर्म किए, कर्म का अर्थ ही होता है कि आपने कुछ कार्य किया, पुण्य कार्य किया, और उससे कुछ आपको भौतिक लाभ मिल गया, उसको कर्म बोला जाता है। तो उसको कर्म कांड बोला गया है। फिर ज्ञान का अर्थ होता है कि इस संसार में भौतिक इच्छाओं को पूर्ति करते करते जब व्यक्ति फ्रस्ट्रेट हो जाता है, तो भौतिक इच्छाओं से, इंद्रिय तृप्ति से मुक्त होना चाहता है, रिनाउंस करना चाहता है, तो उसके लिए फिर ज्ञान कांड भी बनाया गया है शास्त्रों में। उपनिषद वगैरह जो हो गए वो ज्ञान कांड है। और वेद, 4 वेद जो हो गया वो कर्म कांड के अंतर्गत आते हैं। फिर उपनिषद श्री वेद व्यास जी लिखे, विशेष रूप से उपनिषद वेदांत सूत्र, ये ज्ञान कांड में आता है। और फिर फाइनली जो है मैच्योर फ्रूट ऑफ वेदांत सूत्र, भागवत जो लिखे हैं, भागवत ग्रंथ जो होता है वो भक्ति कांड में आता है। तो ये 3 इस प्रकार से रचनाएं हुई। तो कर्म कांड का क्या मतलब क्या बोलते हैं उसका डिफेक्ट है, ये बताए कल कि ये व्यक्ति को टेम्परेरी, अनित्य रूप से इस भौतिक संसार में भोग तो प्रदान कर देता है, लेकिन इस संसार से बंधन से छुटकारा दिलाना तो दूर की बात है, वो उसको और फंसा देता है। इसलिए ये वास्तव में इसलिए विष बोला गया है। नरोत्तम दास ठाकुर इसलिए कर्म कांड को विष के समान बोलते हैं कि पॉइजन है। जैसे कोई व्यक्ति बीमार है और उसको दवाई देना है, तो बहुत सुंदर जो है चांदी के बर्तन में आप कुछ लेके आ गए और उसको पिला दिया, तो बीमार व्यक्ति का क्या हो गया? मृत्यु हो गया। तो क्या है इसका मतलब? पॉइजन दे दिया, जहर हो गया ना वो तो। जहर है। तो कर्म कांड ज्ञान कांड वैसे ही कार्य करता है, तो इसलिए उसको विषेर भांड बोला गया है। अब नेक्स्ट ज्ञान का भी बताएंगे यहाँ पे, चौथे स्टेंजा में। उसके बाद फिर फाइनली भक्ति कांड बताएंगे। यदि उच्च कार्य वास्तविक करन है, तबे उच्च कार्य अवकाश रूप फलती। वो निरर्थक हैया उठे यथा भागवते। भागवत में बताया गया है कि यदि उच्च कार्य यानी सुपीरियर ड्यूटी वास्तविक करा, एक्चुअली इंगेज इन, न है, कि अगर कोई, इफ द सुपीरियर ड्यूटी इज नॉट factually engaged in, the result in the form of the opportunity to engage in the superior duty also becomes meaningless, as stated in the Bhagavatam.
भागवत में ये बताया गया है कि धर्म सुनिश्चिता पुंसाम विश्वक्षेण कथासुया नोत्पादेद यदि रतिम स्तमेव ही केवल। कि जो भी धर्म के कार्य हैं उसमें अपने आप को लगाने के कारण अगर भगवान विश्वक्षेण भगवान कृष्ण के प्रति रुचि उत्पन्न नहीं हुई तो वो कार्य, वैसे धर्म के कार्य भी श्रमेव ही केवलम हो गए, वो वास्तव में केवल यूजलेस इंडेवर हो गए। तो इसलिए यहाँ पे बोला गया कि ऐसे वर्णाश्रम धर्म भी यूजलेस हो जाता है, निरर्थक हो जाता है, अगर इसके मुख्य उद्देश्य का पूर्ति नहीं करता कोई। मुख्य मुख्य उद्देश्य है भगवान कृष्ण के प्रति रति या आसक्ति विकसित नहीं करता है, तो द सो कॉल्ड परफॉर्मेंस ऑफ धर्म, वर्णाश्रम धर्म, दैट इज ऑल्सो यूजलेस। सो वर्णाश्रम रूप धर्मेर मूल तात्पर्य ये स्वभाव अनुसारे सांसारिक और शारीरिक कर्मेर विभाग द्वारा अनायासे मानवेर संसार और शरीर यात्रा निर्वाह हाईवे। तो वर्णाश्रम धर्म के अनुसार ऑक्यूपेशनल द फंडामेंटल purport of dharma in the form of varnashram is this: through a division of familial and bodily activities in accordance with one's conditioned nature, man's family and bodily maintenance can be carried out easily. When that happens, there will be plenty of opportunity for discussion of Harikatha. तो वर्णाश्रम धर्म का मुख्य प्रयोजन बनाया गया है कि इसके द्वारा 8 जो डिवीजन बनाए गए हैं, वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, तो ये साइंटिफिक डिवीजन किया गया वैज्ञानिक रूप से। मनुष्य समाज का ऐसा डिवीजन करने के का उद्देश्य है ताकि मिलजुल करके अपने अपने कर्तव्यों का पालन करके व्यक्ति अपना तथा अपने परिवार वालों का पालन पोषण आसानी से कर सके, और जो है फिर उस सुअवसर का इस्तेमाल कर सके भगवान के हरि कथा का डिस्कशन करने के लिए, यानी भगवान के श्रवण कीर्तन में अपने आप को लगा सके। तो जब श्रवण कीर्तन में लगाएगा तभी जो है ये जो श्लोक आया है कि उत्पादेद यदि रतिम विश्वक्सेन कथा सुया न उत्पादेद यदि रतिम। भगवान कृष्ण की कथा के प्रति अगर रति उत्पन्न नहीं किया तो ऐसे फिर वर्णाश्रम धर्म का कोई अर्थ नहीं रह जाता है, क्योंकि वर्णाश्रम धर्म बनाया इसलिए गया है ताकि व्यक्ति को सुअवसर मिल सके कि वो भगवान की हरि कथा को श्रवण कीर्तन कर सके। जस्ट लाइक कोई स्टूडेंट है, स्कूल में बहुत सारी फैसिलिटी उसको दी जाती है ना, उसको बहुत सारे बुक्स प्रोवाइड की जाती है, टीचर्स होते हैं, स्पोर्ट्स फैसिलिटी है, बहुत सारी फैसिलिटी है। क्या क्यों दिया जाता है? ताकि जो मुख्य प्रयोजन है, उद्देश्य है कि उसको पढ़ाई करने में जो है आसानी से पढ़ाई कर सके, पढ़ाई का कार्य कर सके। लेकिन अगर वो नहीं करता है, बाकी सारी चीज कर देता है, तो क्या है, सबका सब यूजलेस हो जाता है। उसी प्रकार से वर्णाश्रम धर्म में रहते हुए कोई कितना भी कर्तव्य का पालन कर लेता है धर्म की, लेकिन हरि कथा नहीं करता है, श्रवण कीर्तन से वंचित रह जाता है, तो फिर वो यूजलेस हो गया। हाँ, जैसे आज के समय में ये जो सो कॉल्ड जो प्रोफेशनल रिसाइटेशन और भागवत होता है, तो ये प्रैक्टिकली यूजलेस है, क्योंकि सब जो है केवल बिजी रहते हैं। अपना जो ऑर्गेनाइजर होते हैं वो ऑर्गेनाइज करने में बिजी रहते हैं, अपना नाम सम्मान प्राप्त करने के लिए कितने सारे गेस्ट आ रहे हैं उन्हीं को जो है रिसीव करने में, उनके बीच में अपने ख्याति को बखान करने में, इसमें बिजी रहते हैं। कथाकार भी अपना व्यस्त रहते हैं, किसी तरह से गा बजा के चले गए, पैसा मिलने वाला है। और जो श्रोतागण आते हैं वो भी व्यवहार के लिए चले जाते हैं, दिखाने के लिए कि हम आए हैं, आपके भागवत कथा ऑर्गेनाइज किया गया है, तो अटेंडेंस लगाने के लिए आ जाते हैं, या अलग अलग रीजन होते हैं, कुछ नेटवर्क बनाने के लिए आ जाते हैं। तो वास्तव में ये बहुत बड़ा आयोजन तो हुआ, लेकिन अगर देखा जाए 7 या 8 दिन, जितने भी दिन का कथा होता है, उसके अंत में किसी से पूछा जाए कि आप भागवत का मुख्य मैसेज क्या समझे, कृष्ण के बारे में बताइए, कृष्ण का क्या कथा है और उसका कैसे जीवन में उतारने वाले हैं, तो वो नहीं होता है। तो इसलिए उस प्रकार की कथा को भी प्रोफेशनल रिसाइटेशन इसलिए प्रभुपाद जी बोल के उसको बहुत ही कंडेम्ड करते थे, क्योंकि उसका पर्पस सॉल्व नहीं हुआ, उद्देश्य की पूर्ति नहीं हुई कि कृष्ण की कथा का श्रवण कीर्तन करके कृष्ण के प्रति रति आसक्ति उत्पन्न होना चाहिए, वो नहीं होता है, तो फिर वो यूजलेस हो जाता है। तो उसी प्रकार से ये अन्य जितने भी कार्य होते हैं धर्म में, धर्म के कार्य होते हैं, अगर कोई उसमें बहुत पूरी तरह से अपना दिन भर व्यस्त रहता है, लेकिन जो मुख्य विषय वस्तु वही छूट गया, तो फिर वो यूजलेस हो जाता है। So if despite finally observing Varnashram Dharma, a person does not attain attachment to Hari Katha through the practice of devotional service to Lord Hari, his activity of engagement in Dharma is merely nothing but useless labor.
अगर वर्णाश्रम धर्म को बहुत अच्छे तरीके से निर्वाह करते हुए, यानी ब्राह्मण जो है ब्राह्मण का धर्म अच्छे से निभाए, क्षत्रिय क्षत्रिय धर्म अच्छे से निभाए, वैश्य शूद्र अपने अपने धर्मों को, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी उनका जो भी अपना अपना धर्म बताया गया उसको बहुत अच्छे से पालन कर रहे हैं, लेकिन बस एक चीज मिस हो गया। हरि कथा श्रवण कीर्तन नहीं हो रहा है, मन हरि के प्रति रुचि उत्पन्न नहीं हुई, तो उसको जो है यूजलेस लेबर बोला गया है, वो जस्ट यूजलेस बर्डन हो गया। यहाँ तक बोला गया है कि ऐसा व्यक्ति जो बहुत सारे शास्त्र पढ़ता है लेकिन भगवान कृष्ण के प्रति भक्ति उत्पन्न नहीं होती है, श्रवण कीर्तन में रुचि उत्पन्न नहीं होती है, तो उसका अलग अलग शास्त्रों का जो पढ़ना है उस गधे की तरह हो गया, जो गधा बहुत सारा बोझा लेके जाता है ना, तो बस यूजलेस एंडेवर हो गया, फालतू मेहनत हो गया, क्योंकि उस गधे का वो बोझा है ही नहीं। इतना सारा बोझा ढोया लेकिन उसको क्या मिलने वाला है? कुछ नहीं मिलने वाला है। बोलेगा नहीं मुझे घास मिला ना खाने को, अरे घास तो बिना बोझा ढोए मिल जाता। हाँ, जैसे बहुत सारे, इसलिए बहुत सारे शास्त्रों को पढ़ा, बहुत ज्ञान प्राप्त किया। जैसे आज के समय में अगर बोलें कि कोई बहुत बीटेक किया, एमटेक किया, पीएचडी किया, सब कुछ किया, और उसके बाद फिर घूम रहा है जगह जगह, मेरे को जॉब दे दो जॉब दे दो, जॉब भी नहीं मिल रही, तो उसको क्या बोलेंगे कि वो बीटेक एमटेक पीएचडी क्या है? सब बर्डन ही है ना, बस यूजलेस हो गया, कोई मतलब नहीं। इससे अच्छा तो वो 10th क्लास जो फेल व्यक्ति है, जो अपना धंधा खोल दिया और बढ़िया सबको, बहुत सारे इंजीनियर को भी जॉब देके बैठा हुआ है। वो अच्छा। हाँ, तो वो ज्यादा अच्छा हो गया फिर तो। समझ पा रहे हैं ना, मैं कनेक्ट करने के लिए बता रहा हूँ, ताकि मेन उद्देश्य है वो पूरा अगर नहीं होता है तो फिर यूजलेस हो जाता है। उसी प्रकार से धर्म का कार्य किसी ने बहुत अच्छे तरीके से किया, लेकिन कृष्ण की कथा में रुचि उत्पन्न नहीं हुई, नाम में रुचि उत्पन्न नहीं हुई, और भौतिक आसक्ति खत्म नहीं हुई, तो फिर वो यूजलेस हो जाता है। इसलिए थ्रू कर्म वन कैन नॉट with certainty cross over the ocean of material existence. I have stated this in brief. तो कर्म के द्वारा, यानी कर्म कांड एक्टिविटी जो होती है उसके द्वारा कोई व्यक्ति निश्चित रूप में भौतिक जगत का जो सागर है इसको क्रॉस नहीं कर सकता, ये संभव ही नहीं। तो ये चीज यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं कि तहा हिले हरि कथा आलोचनार अनेक अवकाश लाभ हाइवे। यदि कौन व्यक्ति उत्तम रूपे वर्णाश्रम धर्म अनुष्ठान करिया, यदि कौन व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति उत्तम रूपे वर्णाश्रम धर्म अनुष्ठान करिए, वर्णाश्रम धर्म का अनुष्ठान बहुत अच्छे तरीके से, उत्तम तरीके से करता है, ओ हरि चर्चार द्वारा हरि कथाएं रति न लाभ करें, लेकिन हरि चर्चा के द्वारा हरि कथा के प्रति रति लाभ नहीं करता है, तबे तहार धर्मानुष्ठान कार्यति केवल परिश्रम मात्र। कितना सुंदर है ना। हाँ। तब जो है उसका तहार धर्मानुष्ठान कार्यति केवल परिश्रम मात्र, केवल परिश्रम रह जाता है। कर्म द्वारा निश्चय रूप में, कर्म के द्वारा निश्चित रूप में भव सिंधु पार हाओ या जाए ना। और भौतिक लाभ तो मिलेगा ना। भौतिक लाभ मिलेगा तो क्या फायदा? मतलब उसके लिए तो धर्म, बेटर ही है ना, जिसको नहीं चाहिए नहीं, आध्यात्मिक लाभ। धर्म का उद्देश्य नहीं हो। यह संक्षेप है बलिराम, भक्तिनाथ ठाकुर बोल रहे हैं, ये मैंने संक्षेप में आपको बताया कि कर्म के द्वारा, कर्म कांड कार्यों के द्वारा, यानी धर्म वर्णाश्रम धर्म को पालन करके अच्छे से निश्चित रूप में कोई भव सिंधु को पार नहीं कर सकता है, जब तक इन कार्यों को करके अगर हरि कथा के प्रति रुचि उत्पन्न नहीं होती। और अगर हरि कथा के प्रति रुचि उत्पन्न हो गई तो फिर इन कार्यों को करने की आवश्यकता ही नहीं है। हाँ, इसी को एक उपनिषद में इसी चीज को वर्णन करते हुए बताया गया है कि अ, तपसा तथा कि नाराधते यदि हरि, आराधयेद यदि हरि तपसा तथा कि नाराधते यदि हरि तपसा तथा कि। अगर किसी ने भगवान हरि का आराधना में लग गया, हाँ भगवान हरि की भक्ति में लग गया, तो उसको फिर अन्य प्रकार की तपस्या करने की क्या जरूरत है? और अगर किसी ने बहुत तपस्या की लेकिन भगवान हरि का आराधना में नहीं पहुंचा, नहीं किया, तो फिर उसकी तपस्या का क्या फल है, क्या मतलब? अंतर बहिर्यदि हरि तपसा तथा किम। अगर बाहर और अंदर भगवान हरि को रियलाइज कर लिया कि हरि सर्वत्र पूज्यते, वासुदेव सर्वमिति, भगवान वासुदेव भगवान हरि हर जगह हैं, ये रियलाइज कर लिया किसी ने, अंतर और बाहर हर जगह है, तो तब तपसा तथा किम, फिर तपस्या करने का क्या अर्थ है? और अगर न अंतर बहिर यदि हरीश, तपस्या तथा किम, अगर बहुत सारा तपस्या, घोर तपस्या, यज्ञ दान व्रत सब करके लेकिन इस निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पाए, नहीं समझ पाया कि हर जगह भगवान हरि हैं, इससे पूर्ण रूप से भगवान हरि का को समर्पण करना चाहिए, तो फिर उसकी तपस्या करने का क्या मतलब? हाँ? तो ये स्पष्ट जो है, क्लियर कट यहाँ पे बताया जा रहा है। ओके, तो ये
अभी कर्म का ही वर्णन किए स्टैंजा 5 में, फिर कल हम लोग चर्चा करेंगे। ज्ञान, ज्ञान कांड। ज्ञान चर्चा जीवेर उच्च गति लाभेर साधन रूपे वर्णिते हयाच। ज्ञानेर फल आत्मशुद्धि, आत्मा जे जड़तीत वस्तु ताहा विस्मृत हया जीव जड़ाश्रित हया कर्म मार्गे भ्रमण करिते छे। तो ज्ञान मार्ग का क्या उद्देश्य है ये बताएंगे, लेकिन अगर उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती है तो फिर वो भी क्या हो जाता है, यूजलेस हो जाता है, उसका भी कोई अर्थ नहीं होता है। फिर इसके बाद जो है भक्ति कांड का व्याख्या करना चालू करेंगे। ओके, हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण।